देखो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर कई मात्रा वाले नाम या फिर कोई शब्द दे दिया जाए तो क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। लेकिन अब आपको ऐसी दिक्कतें कभी नहीं होंगी। अगर आप भी चाहते हो कि हम भी बहुत आसानी से अंग्रेजी में चाहे किसी का भी नाम लिखना हो, किसी के पास मैसेज करके टाइप करके भेजना हो, मैसेज को पढ़ना हो, बहुत आसानी से आप भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो आपके साथ दिक्कतें हो रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना मात्रा वाले शब्दों को हल करते हैं। फिर हम आपको सिखाएंगे कि आ की मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्द मिक्स करके कैसे हल करते हैं। फिर सिखाऊंगा कि बिना मात्रा वाले शब्द, आ के मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा वाले शब्द कैसे आपको मिक्स करके सॉल्व करना है। यानी कि हम बारी बारी से मात्रा वाले शब्दों को, यहाँ नामों को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके से सीख करके प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हो, आगे चल के दूसरों को भी पढ़ाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी यार इस क्लास को मिस मत करिएगा। आपके लिए बनाया हूँ, सबसे बेहतरीन है और आसान होगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखें। सबसे जीरो यानी कि सबसे आसान है, बस इतना समझो। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका पहला शब्द यानी नाम है, लिखा हुआ है लहर। देखो लहर कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ देखो आपका ला है तो इसे हम बनाते हैं यल से, तो यहाँ पे आप यल से ला करिए। अब ये देखना क्या इस पे कोई मात्रा है, नहीं है। तो याद रखना अगर बिना मात्रा वाले शब्द शुरू में हो या फिर बीच में हो, किनारे की बात हम नहीं करें, केवल शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तो उनके इंग्लिश के बगल में आपको ए लगाना है। तो यल ए से क्या हो गया, ला। फिर हा है तो यह बनता है एच से। अब यहाँ भी मात्रा नहीं है तो इसके इंग्लिश के बगल में भी ए लगा देना। लेकिन अगर लास्ट में है तो केवल देखो उनकी इंग्लिश लिखने, यानी कि रा को हम आर से लिख देंगे, तो यल ए एच ए आर आपका लहर हो गया। तो इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्द हो या फिर कोई नाम हो बनाते हैं। शहर है। अब देखो शहर में ए बड़ा सा है तो मैं यस और एच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस पे नहीं मात्रा है तो आपको ए लगा देना है। फिर देखो हा है तो हा बनता है एच से, अभी आपने देखा। यहाँ भी नहीं है तो ए लगा दो, लेकिन रा आपका लास्ट में केवल आर से होगा, तो ये देखो शहर हो गया। अमन दिया है, ये देखो आ, तो आ को हम बनाएंगे ए से। अब एक बात और नोट करके चाहे तो लिख लो, जी जो मतलब स्वर होते हैं, स्वर की बात कर रहे हैं, जो स्वर होते हैं उनकी केवल आप इंग्लिश लिखोगे, उनके बगल में ए नहीं लगेगा, चाहे शुरू मिले या फिर बीच में मिले या फिर किनारे मिले, कहीं भी मिले, केवल उनकी इंग्लिश होती है, उसी को नोट डाउन करिए। फिर माँ आपका बनेगा यम से, माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और ना बन जाएगा आपका यन से, तो ये देखो अमन हो गया। चमक, तो च आपका सी और एच से बनता है, क्या इस पे कोई मात्रा है, नहीं है सर, तो यहाँ पे ए लगाइए। माँ आपका यम से बनेगा और माँ पे नहीं मानता तो यहाँ भी क्या करिए, ए लगाइए। और का बनेगा आपका के से, तो ये देखो चमक हो गया। कहर, तो के से आपका का, अब यहाँ तो ए लगाओगे, हा बनेगा जैसे, यहाँ भी आप ए लगाएंगे, और रा को केवल आपको आर से लिखना, ए आपका कहर हो गया। तो आपको बिना मात्रा वाले शब्द और नाम बनाने आगे हम देखेंगे कि आ की मात्रा वाले शब्दों को यानी नामों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है सलार। अब सलार में छोटा सा है तो छोटा सा बनता है आपका ऐसे से। इस पे देखो मात्रा नहीं है तो सेम वही वाला काम आपको ए लगा देना है। ला बनता है यल से, और ये जो आ का मात्रा होता है इसे हम ए से बनाते हैं, और रा को केवल आप यहाँ पे आर से दिखाओगे, ए आपका सलार हो जाएगा। आ रहा है ना। आगे पायल, तो पहले पा पे आ का मात्रा है तो आप पी से पा करें और इस आ का मात्रा को ए से दिखाएं, पा हुआ। और या बनता है वाई से, या पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी आप ए लगा दे, और ला बनता है आपका यल से, ए आपका पायल हो गया। आगे घातक, तो देखो घा बनता है आपका जी और एच से, ठीक है। अब घा पे यहाँ पे आ का मात्रा है तो आपको पता आ का मात्रा ए से बनता है तो घा हो गया। फिर ता बनता है टी से, ता पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे आप ए लगा दे। फिर के से आपका का बनेगा, ए देखो आपका घातक हो गया। देखो सारे मात्राएं कराऊंगा आपको, बिल्कुल सब्र के साथ यहाँ पे रहना और अच्छे से पढ़ना बिना स्किप किए।
यहाँ देखो राजन लिखा है तो आर से आपका रा हो गया, यहाँ आ का मात्रा ए से, फिर जा आपका जे से बनेगा, जा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर ना आपका यन से तो ए आपका राजन हो गया। सहारा छोटा सा, यहाँ पे यस लिखो। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। एच से आपका हा पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, लगाओ। फिर आर से आपका रा, यहाँ भी आ का मात्रा है तो ए लगा दो, सहारा हो गया। चलिए हमने बिना मात्रा वाले शब्द और आ का मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले नामों को बनाना सीख लिया है। अब हम छोटी ई की मात्रा और उसी में बिना मात्रा वाले और उसी में आ के मात्रा वाले नामों को बनाना सीखेंगे। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे सविता है, इस सविता में छोटा सा आप बनाओगे ऐसे से, क्या इस पे मात्रा है? नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा दीजिए। एवा बनता है आपका वी से, छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ। ये जो छोटी की मात्रा होती है आई से बनती है, आज आप मात्रा भी सीख जाओगे। फिर टी से ता और ता पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए करो, ए देखो सविता हो गया। विशाल, वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच, इस पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और ला आपका यहाँ पे यल से बनेगा, विशाल हुआ। अनिल, ये देखो आ है तो केवल मैं इसे ए से बनाऊंगा, ए से आ हो गया, यहाँ तो ए लगाना नहीं है आपको। फिर ना पे छोटी की मात्रा है तो यन से ना करिए, और इस छोटी की मात्रा को हम आई से करेंगे तो नी, और ला आपका यल से बन जाएगा, अनिल हो गया। शिल्पा, ए बड़ा सा है तो यस और एच से दिखाओ, छोटी की मात्रा आई से करो, सी। आधा ला, अब देखो मैं आधा शब्द बनाना यहाँ पे आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो जो भी आधा शब्द आपको मिला करे सामने, पहले आप उसकी इंग्लिश लिख लिया करें। तो ए ला है तो मैं यल से लिख लूँगा, तो आधा शब्द और आधे के बगल वाले को, यानी कि जिसके साथ आधा शब्द लगा है, दोनों की इंग्लिश लगातार लिखनी है, उनके बीच में ए आपको नहीं लगाना। यानी कि मैंने यल से ला लिखा, तुरंत मैं पी से पा करूँगा और पा पे आ का मात्रा ए लगाऊंगा, शिल्पा हो गया। यानी कि इन दोनों को साथ में लिखना है। अंकित, ए अंग आपका देखो ए और यन से बनता है, आपको पता है ना कि अंग ए एन से बनता है, बिल्कुल। फिर के से का और आई से छोटी की मात्रा की और टी से आपका था, अंकित हो गया। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को 1 लाख ज़रूर करिएगा। चलो आगे अब हम देखते हैं कि छोटी की मात्रा वाले, फिर बड़ी की मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले नामों को कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे बिना मात्रा वाले, आ के मात्रा वाले, छोटी, फिर हमें बड़ी सीखेंगे। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका विनीत, थोड़ा सा रुको, चलो। तो वा बनेगा आपका वी से, आई से छोटी की मात्रा आपको पता है वी हो गया। यहाँ देखो नीत लिखा है तो यन से ना करिए, ये बड़ी की मात्रा आपकी डबल ई से बनती है, और टी से आपका ता, ये देखो विनीत हुआ। दीपक, तो पहले मैं डी से दा करूँगा, ये बड़ी की मात्रा हम यहाँ पे डबल ई से करेंगे, आपका दी हो गया। यहाँ पी से पा बनेगा। अब देखो बिना मात्रा वाला है लेकिन बीच में है तो आपको ए लगा देना है। फिर का बन जाएगा आपका के से, तो दीपक हुआ। नीलम, तो यन से आपका ना पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ई से लगाओ, और यल से ला बनता है, ला पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना। फिर यम से आपका माँ, ए देखो नीलम हुआ। अजीत, तो आ बनेगा आपका ए से, आपका ए से आ बन गया, यहाँ अब ए नहीं लगाना है। तुरंत आप जे से जा करें, जा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की है, तो आप डबल ई का यूज करें, और ता आपका केवल टी से बन जाएगा, अजीत हुआ। दीप्ति, अब देखो डी से आपका दा, ए बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे डबल ई का यूज करें। अब देखो आधा पा है और क्या है, ता है, तो मैं दोनों की इंग्लिश साथ में लिखूँगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे पी से पा करके तुरंत आप टी से ता करिए, ता पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा दीजिए, तो ये आपका दीप्ति हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए हमने बड़ी की मात्रा सीख ली, अब हम यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा वाले नामों को बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। लिखा है राहुल, तो देखो रा बनता है आर से, रा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो, और हा बनता है एच से। ये देखो छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, तो
यहाँ पे याद रखना इसको। और केवल यल से आप ला बनाओगे तो राहुल हो गया। सुनील, तो यस से छोटा सा, ए है छोटा ऊ का मात्रा, तो यहाँ पे आप यू का यूज करें सु। यन से ना पे कौन सी मात्रा है बड़ी की, तो डबल ई लगाओ, ठीक है। फिर ला आपका यल से बन जाएगा तो ये सुनील हो गया। अच्छा लग रहा है आपको, आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही सिखाऊंगा आराम आराम से, ताकि आपको एक ही बार में यार समझ में आ जाए। अर्जुन, तो आ बना आपका ए से। अब देखना, आप पढ़ रहे हो अर्जुन, तो आ के बाद आप रा के बाद जू के बाद ना पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। जैसे पढ़ोगे वैसे ही आपको इंग्लिश बनाना पड़ेगा। तो आ के बाद रा पढ़ रहे हो तो पहले इस ऊपर की रा को लिख लो आर से, फिर आप इस जा को लिखना जे से, फिर छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, ना आपका यन से देखो अर्जुन हो गया। तो यानी कि जिस शब्द पे ऊपर वाली रा होती है ना, तो पहले उस शब्द के ऊपर वाली रा को ही हम लिख लेते हैं आर से, फिर शब्द लिखते हैं, फिर मात्रा लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देना। विपुल, तो वी से वाह हुआ और आई से छोटी की मात्रा वी, ठीक है। फिर पा पी से, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ला बनेगा यल से, ये आपका विपुल हुआ। मुकुल, चलिए मैं ये आपको एक होमवर्क यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं आपको 4 होमवर्क दूंगा, तो पहला होमवर्क आपका मिल चुका है। आइए यहाँ पे देखो लिखा है कपूर, तो देखो कपूर में यहाँ पे अब हम छोटा ऊ का सीख लिए हैं, हम बड़ा ऊ का मात्रा वाले नामों को बनाना सीखेंगे। तो आपका जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है डबल ओ से बनता है। तो पहले आप यहाँ के से का कर दीजिए, और का पे नहीं मात्रा है तो ए लगा दीजिए। फिर पी से पा करना, ये बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनाओ, और रा आपका केवल आर से बनेगा, देखो कपूर हो गया। पूनम, तो पा पे बड़ा ऊ का मात्रा, तो पी से आप पहले यहाँ पे पा कर दीजिए, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से हो गया पू। फिर यन से ना पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर माँ बनेगा आपका यम से पूनम। फूल दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी एच से फा करेंगे, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा फू, और यल से आपका यहाँ पे ला हो गया फूल। कसूर, तो का बनेगा देखो के से, यहाँ पे क्या कहना है ए लगाना है, आपका यहाँ पे के से का हुआ। फिर एस से छोटा सा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यहाँ पे डबल ओ, और रा आपका आर से बन जाएगा कसूर। चलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे दूसरा होमवर्क, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि री की मात्रा वाले नामों को कैसे बनाते हैं, और साथ में यहाँ पे छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, सब कुछ मिक्स करके आपको छोटा ऊ सब कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कृष्णा लिखा है, तो इसको कृष्णा भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, ऐसे पढ़ोगे तो कृष्णा पढ़ोगे। तो देखो पहले आप के से का कहना, ए है री की मात्रा, तो जो री की मात्रा होती है उसे हम आर और आई से बनाते हैं, तो के आर आई से हो गया क्री। अब ये देखो खटकोड़ सा यस और एच, अब देखो क्या कहना, इसको और इसको दोनों को साथ में लिखना है, तो यहाँ पे आप यन से अड़ा करें, और अड़ा पे आ का मात्रा ए लगाओ, हो गया कृष्णा। दृष्टि, तो डी से आप दा कहना, ए री की मात्रा आपको पता है कि आर और आई से बनती, तो ए हो गया आपका द्री। अब खटकोड़ सा और टा को साथ में लिखना है, तो यस और एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा, तुरंत टी से टा कर देना। टा पे कौन सी मात्रा है, छोटी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे, तो ये आपका दृष्टि हो गया। अदृश्य, देखो आ बनेगा आपका ए से, दा बनेगा आपका डी से, री की मात्रा को दिखाएंगे आर और आई से, हो गया द्री। अब देखो ये खटकोड़ सा और या दोनों को साथ में लिखना है, तो यस और एच लिखो, तुरंत वाई से लिख देना। लेकिन यहाँ पे एक और कहानी है, ध्यान से सुनना। जब आपको सबसे लास्ट में या आया करे और या पे कोई मात्रा ना हो, ध्यान से सुनना, या आए या पे कोई मात्रा ना हो, लेकिन अगर या के साथ आधा शब्द लगा है तो लास्ट में ए लगाते हैं, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। कृपालु, तो देखो के से आप का करें, ए री की मात्रा है तो आर और आई से करेंगे तो ए हो जाएगा क्री। फिर पी से पा पे कौन सा मात्रा आ का, तो यहाँ पे आप ए का यूज करें। फिर यल से ला, अब यहाँ पे छोटा ऊ है तो आप क्या करेंगे, यू से, कृपाल हुआ। बाकी ए मैं आपको यहाँ पे तीसरा होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक ही मात्रा वाले नामों को यहाँ पे बनाते हैं। आइए देखिए।
देखो सारा मात्रा जितना भी मात्राएं आपकी होती हैं ना सबको कराऊंगा। देखो राजेश लिखा है तो रा पे आ का मात्रा पहले आर से रा लिख देना, आ का मात्रा ए से, तो यहाँ पे आर ए से रा हुआ। अब ये देखो आपका जा पे एक ही मात्रा है तो जे से जा करके आप यहाँ ई से एक ही मात्रा करेंगे तो जे ई आपका जे हो जाएगा। अब ये देखो बड़ा सा है तो इसे हम यस और एच से बनाएंगे तो ए हो गया राजेश। उमेश तो ऊ आपका देखो यू से, माँ बनेगा यम से, एक ही मात्रा ई से हो गया में। अब देखो यह क्या है आपका स्वर है तो हम केवल स्वर की इंग्लिश लिखते हैं, कहीं भी मिले ए नहीं लगाते हैं बगल में। फिर ये बड़ा सा यस और एच से, ये देखो आपका यहाँ पे उमेश हुआ। अकेले तो आ आपका ए से, अब का बनेगा के से, ये जो एक ही मात्रा है इसे हम ई से बनाते हैं हो गया के। फिर यल से ला, फिर एक ही मात्रा ई से हो गया ले, अकेले। सुमेल यस से छोटा सा, ये छोटा ऊ का मात्रा आप यू का यूज करें सु। फिर यम से आपका माँ, ई से एक ही मात्रा में, और ला बनता है आपका यल से सुमेल हो गया। बाकी चलिए यहाँ पे मैं आपको 4 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप इन चारों को ज़रूर करिएगा। चलो एक अभी और दे दूँगा। यहाँ पे देखो आपने एक ही मात्रा वाले नामों को बनाना सीख लिया शब्दों को। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक ही मात्रा वाले नामों और शब्दों को बनाया जाता है। आइए, तो कसैला लिखा है तो पहले के से आप का कर दीजिए, इस पे नहीं मात्रा आपको अब पता है कि ए लगाना है, ठीक है। अब ये है छोटा सा तो यहाँ पे यस करिए। आई की मात्रा देखो ए और आई से लगती है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लें। आई की मात्रा ए आई से लगेगी। और ला पे आ का मात्रा हम यल से ला करके यहाँ ए से आ का मात्रा करेंगे तो हो जाएगा कसैला। आगे सैलाब, यस से छोटा सा ए आई की मात्रा आप यहाँ पे ए और आई से लगाएं, ए हो गया सै। अब देखो ला है और ला पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे हम यल से ला करेंगे और आ का मात्रा ए से लगाएंगे, हो गया ला। फिर आपका बा बनेगा बी से, तो ये आपका सैलाब हुआ। आगे मैदान, तो यम से पहले माँ करो, आई की मात्रा बताओ किससे बनता है, अभी हमने बताया कि ए आई से बनता है। फिर आप डी से दा करें, दा पे आ का मात्रा को ए से दिखाएं, फिर ना आपका यन से, ये देखो मैदान हुआ। सैनिक, तो छोटा सा है तो आप यस का यूज करें, ए आई की मात्रा ए और आई से, ए हो गया सै। फिर यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, और का बनेगा आपका के से सैनिक। चलिए अपना 5वां होमवर्क ले लीजिए, ये आपका पैदल लिखा है तो आप इन 5 को ज़रूर करिएगा। आगे हम पूरा आप करते हैं। देखो हमने ए की मात्रा, ए की मात्रा, अब हमारी बारी है ओ की मात्रा वाले नामों और शब्दों को बनाना सीखना। आइए यहाँ पे लिखा है कोमल, तो के से आपका का हुआ। देखो ये जो ओ की मात्रा होती इसे हम ओ से बनाते हैं, जैसे इनकी इंग्लिश वर्ड है वैसे इनकी मात्रा है ओ और ओ की मात्रा। फिर यम से माँ, अब मैं क्या करूं बताओ, ये लगा दूं, बिल्कुल सर लगा दीजिए। फिर ला बनेगा आपका यल से, तो ये हो गया कोमल। ओझल, ये पूरा ओ है, चाहे ओ की मात्रा हो या फिर पूरा ओ हो, ओ से बनाया जाता है। फिर जे और एच से आपका झा, झा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे लगाना ए और यल से कर देना ला, ओझल। गोपाल, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, पी से आप पा करें, पा पे आ का मात्रा ए लगाएं और यल से आपका ला, हो गया गोपाल। रोशन, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, ए बड़ा सा यस और एच से। अब देखो इस सा पे मात्रा नहीं तो आप क्या करें, ए लगा दें और ना बनेगा यन से रोशन। सोनिया, यस से छोटा सा, ये देखो ओ की मात्रा ओ से हो गया सो, यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से आपका या ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका सोनिया। चलिए अब देखो ओ के बाद हमारी बारी है औ की मात्रा को सीखना। देखो ए आपका लिखा है गौतम, तो गा पे क्या है, औ की मात्रा है, तो पहले आप जी से गा करें। अब देखो ये जो औ की मात्रा होती है इसे हम बनाते हैं ए और यू से। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ता लिखा है तो पहले टी से ता करें, ए लगाएं, यम से माँ करें तो ये देखो गौतम हो जाएगा। आगे औरत, ये देखो पूरा औ है, तो मैंने अभी यहाँ आपको सिखाया था, चाहे ओ की मात्रा हो या फिर पूरा ओ हो,
आपके ओ से बनेंगे, तो चाहे अव की मात्रा फिर पूरा अव हो ए और यू से, तो यहाँ भी ए और यू का यूज कहना है। फिर रा आपका आर से, रा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना आप। अब ता है तो इसे हम टी से बनाएंगे तो औरत हो गया। मौसम, यम से माँ, ए और यू से औ की मात्रा हो गया मौ, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, फिर यम से आपका माँ, ए हो गया मौसम। पौधा, तो पी से पा करें, औ की मात्रा ए और यू से हो गया पौ, और डी एच से बनता है आपका धा, आ का मात्रा ए से पौधा। खिलौना, तो आप के और एच से खा करें, छोटी की मात्रा आई से हो गया खी, यल से ला, ए और यू से औ की मात्रा लौ, एन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका खिलौना। चलिए बस 2 मात्राएं और बची हुई हैं, एक आपकी अंग की मात्रा है, एक आपकी आहा की मात्रा है। तो आइए इनका भी यूज करना आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पे अंकुर लिखा है, तो चाहे अंग हो या फिर पूरा अंग की मात्रा हो, ए एन से बनते हैं। तो यहाँ पे अंग है तो इसे मैं ए और एन से बनाऊंगा तो ए हो जाएगा आपका अंग। फिर के से का करो, ए छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, ए आपको पता है। फिर रा बनेगा आपका आर से, तो अंकुर हुआ। आगे है अंकुश, थोड़ा सा रुको, अब ठीक है। अब अंग बनता है ए और एन से, हो गया अंग। फिर मैं के से का करूँगा, छोटा ऊ का मानता यू से कु, यस और एच से आपका बड़ा सा अंकुश। मंगल, यम से आपका माँ, अंग की मात्रा, ए और एन से ए हो गया मंग। जी से आपका गा, गा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करें, और ला बनेगा आपका यल से, तो मंगल हो गया। आगे देखो यहाँ पे लिखा है संचार, तो एस से छोटा सा, ए अंग की मात्रा आप यहाँ पे ए एन का यूज करें, हो गया सन। सी एच से आपका चा, आ का मात्रा यहाँ पे ए करें, फिर रा आपका आर से संचार हुआ। मंदिर, तो यम से माँ, ये देखो अंग की मात्रा, तो यहाँ पे हम ए और एन का यूज करेंगे तो ए हो जाएगा मन। डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, आर से आपका रा, ये देखो मंदिर हो गया। अब इसको ध्यान से सुना, जो आपके आहा के मात्रा वाले होती हैं इनका आप जल्दी यूज नहीं करते हो, लेकिन आज कर रहे हो तो ध्यान से करिएगा, ताकि अगर आगे चल के कोई आपसे पूछ ले तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करके बता दें। देखो ए आपका लिखा अंतः, तो ए आपका अंग है, तो इसे हम ए एन से बनाते हैं। पहले मैं टी से ता करूँगा, तो ये जो आहा की मात्रा होती है ना, इसे हम ए एच से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए और एच का यूज करें तो ये देखो आपका अतः हो गया। रत्ना, तो आर से आपका रा, यहाँ पे आप ए करिए, फिर टी से ता। अब देखो इस पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए, फिर एन से ना, अभी एहा की मात्रा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए और एच का यूज करेंगे, तो ए हो जाएगा आपका रत्ना। आगे लिखा हुआ है गजा, तो जी से आपका गा, गा पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए करिए, जे से आपका जा, फिर आहा की मात्रा ए और एच से। देखो काफ़ी लोग अगर ऐसे लिख करके दे दूँ ना तो वो इनको कुछ अलग ही पढ़ लेंगे, इस टाइप से पहले नहीं पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ए एच का यूज नहीं किए हैं, आहा की मात्रा का यूज नहीं किए हैं, नहीं बनाया ऐसे शब्द, तो याद रखना, आप ध्यान से देखना। समह, एस से छोटा सा, यहाँ देखो मात्रा मैं ए लगा दे रहा हूँ, यम से माँ और आहा की मात्रा को एच से। चलिए अब मैं एक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा, क्योंकि आधा शब्द आपको बनाना आता है, तो आप इनको ज़रूर करें। आपके यहाँ पे 6 होमवर्क मैंने ये छठा वाला दिया हुआ है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना सीखना चाहते हैं हमसे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, और शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है, आया करो, प्रैक्टिस करके जाया करो, ठीक है। चलो बाय।